हमने ये चीज पहले पार्ट में सीखी थी, मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज यानी मुख्य उपवाक्य। अब ये है दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज, सब क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। ये इनके अलग अलग नाम है, लेकिन ये जो है ये मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज नाम अलग है, लेकिन ये मुख्य उपवाक्य के ही नाम है। ऐसे ये आश्रित उपवाक्य के ही नाम है। मैंने एक सेंटेंस यहां फिर लिखा हुआ है, अगर पहले पार्ट में आपने नहीं देखा हो या समझ में नहीं आया हो, एक सेंटेंस मैंने यहां लिख दिया है, दिस इज द बुक डेट आई बोरोड फ्रॉम द टीचर। ये मैंने बिल्कुल इनके साथ ही लिखा हुआ है, यानी कि ये जो अलग अलग है यही वो बुक है जो कि मुझे मेरे टीचर ने दी थी या मैंने उनसे उधार ली थी। अब ये प्रिंसिपल क्लोज क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, यह वो बुक है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये यहां पर देखिए, डेट आई बोरोड फ्रॉम द टीचर, हालांकि इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब है, लेकिन आपको ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, जो मैंने मेरे टीचर से उधार लिया था। क्या लिया था? बुक ली थी, पेन लिया था, या क्या लिया था? ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये तो हो गया हमारे डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर कर रहा है। ये बुक, ये डेट बता रहा है, ये जो द बुक है ये डेट यहां आकर क्लियर हो रहा है। आप समझिए, वो पुस्तक जो कि अब क्लियर हो रहा है, यानी ये पूरा सेंटेंस है, ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन हमने इसको तोड़ दिया और इसको दो भागों में बांट दिया। ये तो होगी मेन क्लोज और ये होगी हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। अब इसके तीन भाग होते हैं, ये तो होगी मेन क्लोज, ये तो हमने एक साइड कर दी। अब आप ये देखिए, सबऑर्डिनेट क्लोज या सब क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, इसके तीन भाग होते हैं, यानी कि नाउन क्लोज होता है एक पार्ट, तो एक होता है एडजेक्टिव क्लोज और एक होता है एडवर्ब क्लोज। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। और इन तीनों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये काम में ली जाती है। इनसे मिलकर ही एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे बनता है। लेकिन ये तीनों के प्रकार इतने हैं, इनका विस्तार इतना है, और इनमें जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, वो भी सेम ही आते हैं। यानी कि तीनों में जो वर्ड है, जैसे मान लीजिए आप यहां पर हु लिखा हुआ है या व्हाट लिखा हुआ है। अब ये जो वर्ड हमने यहां पर लिखे, ये वर्ड इनमें आपको मैच करते हुए मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड वही हो जाते हैं कि ये व्हाट नाउन क्लोज में भी था, एडजेक्टिव में भी था, एडवर्ब क्लोज में भी है। आखिर पहचाने किसी की नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, तीनों में है। कई सारे वीडियोस भी हमने देखे हैं, तीनों में बता रखे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन जब हम कोई भी सेंटेंस सोल्व करते हैं तो वही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने तीन क्लोजेज अभी देखी, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। यानी नाउन क्लोज क्या होती है? नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उस जगह संज्ञा ना आकर ये क्लोज हम लिख देते हैं, यानी वो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसको हम उस जगह लिख देते हैं। जो आपके एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव हम सब जानते हैं, जिसे हम विशेषण कहते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जो स्थान पर प्रयुक्त होता है या उनकी विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। वही काम एडजेक्टिव क्लोज भी करती है। जो एडवर्ब क्लोज होती है वो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब स्वयं की भी विशेषता बताती है, यानी क्रिया की, विशेषण की और क्रिया विशेषण की विशेषता बताती है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है, मैं आपको बताऊं कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो तीनों क्लोजेज में एक जैसे ही आते हैं। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और उनमें मैंने केवल एक आपके वर्ड यूज में लिया है, व्हेन। व्हेन आपके नाउन क्लोज में भी आता है, आपके एडजेक्टिव क्लोज में भी आता है और एडवर्ब क्लोज में भी आता है, और सेंटेंस भी बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। आपने कितनी भी स्टडी कर ली हो, कितनी भी आप मेहनत कर लो, लेकिन जब ये एक जैसे सेंटेंस हमें दिखते हैं वहीं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं
कि ये क्लोज कौन सी है, वो पहचान ही नहीं पाते उस चीज को और उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। मैंने यहां पर लिखा है, दो मैंने इनके उदाहरण लिखे हैं, जैसे आई डू नॉट नो व्हेन आई शेल रिटर्न, व्हेन शी कम्स इज अनसर्टेन, ये मैंने यहां लिखा। ऐसे यहां लिखा है मैंने आई कांट फॉरगेट। अब आप इसको समझ लेते हैं हम, ये है क्या। सबसे पहले नाउन क्लोज को देखते हैं। नाउन क्लोज में व्हेन दिया हुआ है तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन क्लोज है। यहां पर आप देखो, आई डू नॉट नो व्हेन आई शेल रिटर्न, यहां पर मैं नहीं जानता हूं, यहां पर व्हेन दिया हुआ है यानी मैं कब आऊंगा, संज्ञा की जगह दिया है यानी टाइम दिया हुआ नहीं है, टाइम दिया हुआ नहीं है, बल्कि यहां क्या लिख दिया उसकी जगह व्हेन, कब आऊंगा, संज्ञा की जगह पर टाइम ना देकर यहां पर व्हेन लिख दिया, यही नाउन क्लोज हम पहचान लेंगे। और देख लें, व्हेन शी कम्स इज अनसर्टेन, ये निश्चित नहीं है वो कब आएगी, कब आएगी वो दिन नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, बस व्हेन लिख दिया, यानी कि संज्ञा की जगह पर वो वर्ड उन्होंने लगा दिया, हम पहचान जाएंगे कि ये नाउन क्लोज है। इसको हम विस्तार से परिभाषित करके काफी एग्जाम्पल से समझेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो चीज है, जब एक जैसे वर्ड्स इनका भी तोड़ है, मैं इसी तरह इन सब क्लोजेज के एक जैसे वर्ड्स भी आपको बताऊंगा और आपको डिफरेंशिएट करना बताऊंगा, इनमें अंतर करना बताऊंगा कि कैसे इनमें पता लगा सकते हैं तीनों में, और ये बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे टिपिकल टॉपिक है लेकिन सबसे ईजी हो जाएगा ये। आई कांट फॉरगेट द डे, ये एडजेक्टिव क्लोज को है। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताना। आई कांट फॉरगेट द डे, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, यहां पर संज्ञा दे दी, ये दिन संज्ञा है जब, और इसको ये क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसकी विशेषता बताया जब मुझे पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी द डे। यहां पे संज्ञा दे दी और फिर यहां पर व्हेन दिया, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लोज। ये इसके बाद में आया, संज्ञा के बाद में। और देख लेते हैं, कैन यू टेल अस द एग्जैक्ट टाइम, इसमें भी व्हेन दिया हुआ है लेकिन यहां टाइम दे दिया संज्ञा। व्हेन शी गोज आउट, यानी कि संज्ञा के बाद में व्हेन दिया हुआ है, हमें पता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव क्लोज होता है। एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब का हमें पता है ये क्रिया विशेषण होते हैं, यानी कि मोस्टली क्रिया की विशेषता बताते हैं। जिस तरह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया के साथ में ये विशेषण की और स्वयं क्रिया विशेषण की स्वयं की भी विशेषता बताते हैं। यहां पर देखो, आई गो आउट व्हेन इट रेन्स, इसमें भी व्हेन दिया हुआ है। व्हेन योर फादर गेट्स हियर वी विल गो, इसमें भी व्हेन दिया हुआ है, इसमें सबसे आगे दिया हुआ है। इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि एडवर्ब क्लोज है। इसमें क्या होता है, एक तो कारण या वजह होती है, दूसरा एक कार्य के बाद दूसरा शुरू होता है। देखिए, आई गो आउट, मैं बाहर जाता हूं, व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है, यानी एक कार्य के बाद दूसरा शुरू हुआ। ठीक है, एक तो ये रहा। जब आपके पिताजी आते हैं या आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे, एक कार्य के बाद दूसरा इसमें शुरू हुआ, और वजह भी दी हुई है, ऐसा होता है तब वैसा होता है, यानी व्हेन इसमें भी है, इसमें भी कार्य होने का समय ही बता रहा है। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, मैंने आपको बताया, तो कारण वजह है, एक कार्य के बाद दूसरा शुरू हो रहा है, ये है केवल व्हेन का। अब हम इनको विस्तार से समझ लेते हैं। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज क्या होते हैं, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, आप पहचान के बताएंगे कि इसमें ये वाले क्लोज है और इसको ऐसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउन क्लोज का तो सीधा सा हिसाब है, वैसे इसमें कई सारे नियम दिए हुए हैं, लेकिन सीधा सा हिसाब है। इसमें आपको या तो की मिलेगा, यानी ये जो डेट मिलेगा इसका अर्थ आपको मिलेगा की, जो हम की कहते हैं बीच में वो मिलेगा, या फिर आपको वो वर्ड दे दिया जाएगा, वो वर्ड दे दिया जाएगा, ध्यान से समझना, जिसकी जगह कोई नाउन आती, कोई संज्ञा आती, लेकिन संज्ञा ना आकर आपको वो वर्ड दे दिया जाएगा। मोस्टली आपको डेट, वॉट,
ऐसे वर्ड्स इसमें ज़्यादा मिलेंगे। इन सब में मैं पहले आपको यहाँ पर ये गोला इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका ध्यान रहे कि इस जगह से ही दूसरी आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो स्टार्ट हुई है इस वर्ड से। आप ध्यान से समझे। माय फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे मित्र ने मुझे बताया, अपने आप निकलेगा डेट कि आई लुक्ड हैंडसम, अपने आप निकला तो आपको पता लग गया ये नाउन क्लॉज है। इसमें कि ये जो डेट है की का अर्थ दे रहा है। और समझ लेते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। यहां पर मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो चीज यहां से गायब है। बस उसकी जगह पर, उस संज्ञा की जगह पर वॉट दिया हुआ है। आप ये समझ लीजिए। द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है, हाउ वी सॉल्व इट, हम इसे कैसे हल करें। हल करने का तरीका, वो चीज यहां गायब है, वो शब्द यहां गायब है, बस यहां हाउ दिया हुआ है, कैसे। देयर इज अ बिलीफ, वहां एक आस्था, एक विश्वास है कि अ सर्पेंट इज गॉड, कि एक सर्प भी देवता है, कि अपने आप निकल रहा है। आई डोंट नो वेयर सी हैज गॉन, मैं नहीं जानता हूं वो कहां जा चुकी है। अब जाने का यहां पर आप देखिए स्थान दिया हुआ नहीं है, बल्कि स्थान की जगह पर स्थान सूचक शब्द दिया हुआ है वेयर। आई डोंट नो वेयर सी हैज गॉन, वो जहां गई है उसका मुझे पता नहीं है। तो नाउन क्लोज में एक और मैं आपको आइडिया दे दूं, एक और आइडिया दे देता हूं आपको। मोस्टली इन वर्ड्स के बाद में नाउन क्लोज में आपको यहां पर जरूर आप देखिए इस जगह पर आपको संज्ञा या सर्वनाम मिलेंगे, लेकिन दो फैक्ट तो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। एक तो डेट वाला जहां की अर्थ निकल रहा है, और एक वो संज्ञा आपको नहीं दी जाएगी, बल्कि उस संज्ञा की जगह पर यानी नाउन के स्थान पर वो शब्द प्रयोग किया जाएगा। अगली क्लोज समझते हैं एडजेक्टिव क्लोज, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, उनको मॉडिफाई करने वाली, क्लेरिफाई करने वाली, उनको और स्पष्ट कर देने वाली, वही एडजेक्टिव क्लोज होती है। दिस इज द बॉय, यहां देखिए, यहां पर आपको पता लगेगा ये जो यहां पर संज्ञा दी हुई है दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, यही वो लड़का है whom I know very well। अब यहां पर इस लड़के को पूरा, यहां पर इसके बारे में जितना भी है पूरी नॉलेज इस वाक्य में दे दी गई है। बाद की आप क्लोज देख लीजिए, ये जो मेन क्लोज है और ये बाद वाली सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये इसको पूरा क्लेरिफाई कर रही है, पूरा स्पष्ट कर रही है। यही वो लड़का है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, संज्ञा की विशेषता बता रही है। और देखें, आई हैव अ बैग, यहां पर देखिए आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है, यहां पर संज्ञा दी हुई है एक बैग, एक थैला। हुज चेन इज स्मूथ, ये हुज, ये जो यहां पर वर्ड दिया हुआ है ये किसकी विशेषता बता रहा है, जिसकी चेन बहुत स्मूथ है, ये इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये भी क्लियर हो गया एडजेक्टिव क्लोज में। ही वेंट टू अजमेर वेयर ही स्टेड फॉर अ वीक, यहां पर ही वेंट टू अजमेर, यहां पर अजमेर दिया हुआ है, अजमेर एक स्थान का नाम, एक संज्ञा है। और बाद में जो ये आपकी क्लोज दी हुई है, जो डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, जहां स्थान के लिए आया है जहां, इसलिए ये इसको पूरा क्लेरिफाई कर रहा है, जहां वो एक सप्ताह तक रुका था, यानी अजमेर स्थान के बाद स्थान सूचक शब्द यहां दिया गया है। द रीजन Why I got good marks is that I worked hard। The reason, ये तो हो गई आपकी संज्ञा। Why I got good marks, ये why ये इसको स्पष्ट कर रहा है, कारण क्यों मुझे अच्छे मार्क्स मिले, यानी ये इसकी विशेषता बता रहा है। People like the book, लोग उस पुस्तक को पसंद करते हैं। बुक क्या है, संज्ञा है, और ये विच किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, लेकिन ये यहां से आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट हो गए। विच एजुकेट्स एंड एंटरटेन्स, यानी ये विच इसको क्लेरिफाई कर रहा है। तो ये आपके एडजेक्टिव क्लोज आप आसानी से पहचान सकते हैं। संज्ञा के बाद में जो शब्द उसको मॉडिफाई करे, क्लेरिफाई करे, वो वाली क्लोज आपकी क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज।
अब हमारे एडवर्ब क्लोज और बची, इसको भी और समझ लेते हैं। जो एडवर्ब क्लोज है, एडवर्ब क्लोज क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसमें आपको टाइम, कंडीशन, रीजन, प्लेस, पर्पस, कंट्रास्ट, इन सब से रिलेटेड वर्ड्स मिलते हैं, यानी कि समय को सूचक करने वाले, कंडीशन को, कारण को, स्थान को, उद्देश्य को, और इसके अलावा कंट्रास्ट यानी उनमें एक दूसरे के प्रति विरोधाभास को। अब आप देखिए, कैरी अम्ब्रेला इन केस देयर इज रेन, आप छाता साथ ले जाएं, कहीं बरसात हो गई तो आपकी छाता काम आ जाए। इन केस यानी ऐसी स्थिति में कहीं बारिश हो जाए तो छाता काम में ले लें। आपको यहाँ पर क्या दे रहा है, वो एक कंडीशन दे रहा है कि कहीं ऐसा हो जाए तो आप अम्ब्रेला साथ ले जाएं। इफ यू हेल्प अदर्स यू विल बी लव्ड, यदि आप ऐसा करते हैं, इसमें भी कंडीशन है। इफ यू हेल्प अदर्स, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, यू विल बी लव्ड, तो यहां पर ये वाला बाद वाले क्लोज यहां पर आपके एडवर्ब क्लोज है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपको कंडीशन दी हुई है, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, अगर वैसा होता है तो आप इसको ऐसे समझे। यदि आप दूसरों की मदद करते हो तो आपको सभी प्रेम करेंगे। तो यहां पर इफ यू हेल्प अदर्स, ये कंडीशन दी हुई है, ये आपकी एडवर्ब क्लोज है। एसी लेफ्ट द शॉप, जैसे उसने दुकान को छोड़ा यानी दुकान से आगे गई। सी रिमेंबर्ड हर शॉपिंग, तो यहां पर एस दिया हुआ है, जैसे ऐसा हुआ, यहां पर क्या बता रहा है, समय बता रहा है, जैसे ऐसा हुआ, ये भी एडवर्ब क्लोज है। सी विल इन्फॉर्म, वो सूचित कर देगी, बिफोर सी लीव्स द सिटी, शहर छोड़कर जाने से पहले आपको सूचित कर देगी। यहां भी क्या दे दिया, समय दे दिया, इसलिए एडवर्ब क्लोज है। आई वॉज साइकिलिंग अलोन, मैं अकेला साइकिल चला रहा था। वेन आई सा अ बियर, जब मैंने एक भालू को देखा। यहां पर वेन क्या है, टाइम शो कर रहा है, जब ऐसा हो रहा था तब वैसा हुआ। मैंने आपको जब ये समझाए थे तब भी बताया था कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य का होना, स्टेप बाय स्टेप या एक साथ दो कार्य का होना, उसमें वेन का मैंने आपको प्रयोग समझाया था इस वीडियो के शुरुआत में। तो आपको ये है कि एडवर्ब क्लोज में चाहे टाइम हो, चाहे कंडीशन हो, रीजन, प्लेस, पर्पज, कंट्रास्ट, इससे रिलेटेड ये शब्द आपको मिलेंगे। आप बस ये समझ लीजिए, ये आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, उसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये होते क्या है एडवर्ब क्लोज, इनसे आपको इनको पहचान हो जाएगी। अब हम कुछ सेंटेंस यहां पर लिख लेते हैं। आपके परीक्षा में दो पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो जैसे ब्लैंक स्पेस आपको दिया जाता है, आपको वो सूटेबल वर्ड उसमें ब्लैंक स्पेस में फिल करना है, और एक आपको वो जो आपको वर्ड दिया गया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसको ऐड करके सेंटेंस को रीराइट करना रहता है। जैसे यहां दिया हुआ है, द सनराइजेज इन द ईस्ट इज नोन टू ऑल। अब यहां पर समय, सनराइज सूर्य उदय होता है पूर्व में, ये सबको पता है, यानी कि कब उदय होता है, सूर्य उदय कब होता है, ये आप टाइम नहीं बता सकते एग्जैक्ट कब होता है। व्हाट, क्या या जो नहीं मिल रहा, लेकिन डेट मिल रहा है कि डेट द सनराइजेज इन द ईस्ट, यानी कि वाक्य की शुरुआत में हम डेट लगाकर इसको बना सकते हैं, यानी इस जगह पर डेट आएगा। एक दूसरा देखते हैं, योर रिलेशंस डिपेंड ऑन ब्लैंक स्पेस यू बिहेव विद अदर्स। आपके संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने आप क्यों व्यवहार करते हैं, डेट की व्यवहार करते हैं अपने आप। लग गया कि यहां पर हाउ आएगा, ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। पैटर्न 2, मोहित इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। इसको हमें हु से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो संज्ञा ये है, अभी हमने पढ़ा था, संज्ञा ये है, और ये ही किसके लिए आया है, सर्वनाम इसके लिए आया है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, दोबारा बनाना है, रीराइट करना है। इसको हम दोबारा बनाएंगे तो सबसे पहले हम संज्ञा लिख देंगे, यानी कि मोहित हमने यहां लिख दिया, मोहित, ये ही हम हटाएंगे, हु से कनेक्ट करेंगे तो मोहित हु ऑलवेज कम्स
पूरी की पूरी क्लोज हमें लिखनी पड़ेगी। हु ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। अब ये जो बचा ये सेंटेंस, ये भाग वाक्य का, ये यहां आएगा। मोहित हु ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास इज अ गुड बॉय। ये ऐसे बनेगा। दे कंप्लीटेड देयर वर्क दे लेफ्ट। अब ये तो बहुत इजी है, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था जाने से पहले, यानी बिफोर हम कहाँ लगा देंगे, बीच में लगा देंगे, यानी दे कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर दे लेफ्ट। यानी ये दो पैटर्न है। हम और वीडियो आपके लिए बना देंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।